हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर नॉलेज क्लासेस। ये वीडियो लेक्चर मेरे DBMS प्लेलिस्ट का थर्ड वीडियो है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग DBMS आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको DBMS के अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है, और ये टॉपिक गेट, नेट और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और तो और इस टॉपिक में से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से ये लेक्चर देखिएगा। और मैं इस लेक्चर के लास्ट में एक एक्सरसाइज दूंगा जो कि ये वीडियो से रिलेटेड रहेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चालू करते हैं। DBMS आर्किटेक्चर आखिरकार ये है क्या, चलिए समझ लेते हैं। A database architecture is a representation of DBMS design, and it help to design, develop, implement and maintain the database management system। तो एक तरीके से देखा जाए तो DBMS आर्किटेक्चर रिप्रेजेंटेशन है DBMS डिज़ाइन का, जो कि हमें हेल्प करता है डिज़ाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करने के लिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। हम लोगों ने एक DBMS आर्किटेक्चर की एक फॉर्मल डेफिनेशन समझ ली है। इसमें एक टर्म है DBMS डिज़ाइन। वो क्या है? दी DBMS डिज़ाइन डिपेंड अपॉन इट्स DBMS आर्किटेक्चर। मतलब कि DBMS का जो डिज़ाइन है वो फुली डिपेंडेंट होता है आर्किटेक्चर पे। DBMS आर्किटेक्चर डिपेंड अपॉन हाउ यूज़र आर कनेक्टेड टू दी डाटाबेस। और जो हमारा DBMS आर्किटेक्चर है वो किस पे डिपेंड होता है कि उसमें यूज़र कैसे कनेक्टेड है। एक सीक्वेंस में देखा जाए तो हमारा DBMS डिज़ाइन किस पे डिपेंड है? DBMS आर्किटेक्चर पे। और जो हमारा DBMS आर्किटेक्चर है वो किस पे डिपेंड है कि यूज़र कैसे कनेक्टेड है उस डाटाबेस से। मतलब कि डिज़ाइन, फिर आर्किटेक्चर और फिर वो कैसे कनेक्टेड है, इसी सब टर्म से मिलके बना है हमारा DBMS आर्किटेक्चर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो DBMS आर्किटेक्चर है वो 5 मेजर कंपोनेंट में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें कि फर्स्ट है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सेकंड है डाटा एंड प्रोसीडरल और थर्ड है डाटाबेस एक्सेस लैंग्वेज। कभी कभी डाटाबेस एक्सेस लैंग्वेज को स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज मतलब SQL भी बोला जाता है। ये 5 मेजर कंपोनेंट है। तो इसमें ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या हुआ? DBMS आर्किटेक्चर में जो हार्डवेयर है वो हमारी टेंजिबल चीज़ें हुई जो हमें देख सकते हैं, मतलब विजिबल हुई, और जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इनविजिबल हुआ, मतलब इनटेंजिबल हुआ। तो ये आर्किटेक्चर में ये दोनों का रोल होता है। और फिर थर्ड है डाटा। डाटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सारा कुछ बताया है डाटा के बारे में। और एक प्रोसीडरल मतलब एक वे होता है, एक सीक्वेंस होता है जिसके थ्रू हम लोग आर्किटेक्चर बनाते हैं। और लास्ट है हमारा डाटाबेस एक्सेस लैंग्वेज, मतलब कि ऐसा कोई लैंग्वेज जिसके थ्रू हम लोग DBMS आर्किटेक्चर में वर्क कर सकें। अभी तक हम लोग ने एक बेसिक सा आइडिया ले लिया है कि DBMS आर्किटेक्चर क्या है। चलिए आगे हम लोग DBMS आर्किटेक्चर के टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ DBMS आर्किटेक्चर। बेसिकली ये आर्किटेक्चर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 3 मेजर टाइप्स में। पहला है 1 टायर आर्किटेक्चर, दूसरा है 2nd टायर आर्किटेक्चर और तीसरा है 3 टायर आर्किटेक्चर। बहुत से एग्ज़ाम में स्टूडेंटों को कंफ्यूज करने के लिए इस टायर के नाम बदल लेते हैं। तो चलिए हम लोग अच्छे से जान लेते हैं किस टायर को और किस नाम से बुलाया जाता है। तो टायर 1 आर्किटेक्चर को सिंगल टायर आर्किटेक्चर भी बोला जाता है, और 2nd टायर आर्किटेक्चर को क्लाइंट सर्वर टायर आर्किटेक्चर बोला जाता है, और थर्ड को 3 टायर आर्किटेक्चर को लॉजिक और मिडिल टायर आर्किटेक्चर भी बोला जाता है। वैसे तो हमारा DBMS आर्किटेक्चर 3 टाइप में डिवाइड है, लेकिन जो इसमें पहला 1 टायर आर्किटेक्चर है वो बहुत ओल्ड हो चुका है, तो वो अब यूज़ नहीं होता है। लेकिन फिर भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं तो हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्म करना है एग्ज़ाम में। अच्छा, एक और चीज़, मैं जो बार बार आपको टायर बोल रहा हूँ, ये गाड़ी का टायर नहीं है। इट्स टायर का मतलब है नंबर ऑफ़ लेवल, मतलब इन तीनों टायर्स में नंबर ऑफ़ लेवल के हिसाब से इसको हम लोग 1 टायर, 2 टायर और 3 टायर बोलते हैं। अब हम लोग एक एक करके हर एक टायर को अच्छे से समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम में कुछ भी आए हम लोग अच्छे से बता सकें। तो हमारा फर्स्ट है 1 टायर आर्किटेक्चर, जिसको कि सिंगल टायर आर्किटेक्चर भी बोला जाता है। इसमें बेसिकली 2 एलिमेंट्स रहते हैं। एक है डाटाबेस यूज़र जो कि यूज़ करता है उस डाटाबेस को, और दूसरा है हमारा डाटाबेस सिस्टम।
तो इसमें ऐसा होता है कि जो हमारा डाटाबेस यूज़र है, जो कि इस डाटाबेस आर्किटेक्चर को यूज़ करने वाला है, वो अपने ही सिस्टम, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में डाटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता है। मतलब कोई भी माई सीक्वल, MS SQL या फिर ओरेकल, MySQL, कुछ भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेता है और फिर से यूज़ करता है। तो इसमें जो हमारा डाटाबेस का जो यूज़र है वो खुद के सिस्टम में ही DBMS का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता है। जैसे कि हम लोग स्कूल कॉलेजेस में जब हमें DBMS पे काम करना होता था तो हम लोग अपने सिस्टम में ही खुद का लोकल सर्वर बना लेते थे। MySQL, MS SQL, ओरेकल, ये सब सॉफ्टवेयर थे, हम लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके और फिर उसे एज ए लोकल डाटाबेस वर्क करते थे। एनी चेंजेस डन हेयर विल डायरेक्टली बी डन ऑन द डाटाबेस इटसेल्फ। मतलब हम लोग कुछ भी चेंज करेंगे तो वो अपने आप ही डाटाबेस पे चेंज हो जाएगा। नो नेटवर्क कनेक्शन इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एक्शन इन डाटाबेस। हाँ बिल्कुल, जब हमारा सॉफ्टवेयर और यूज़र दोनों एक ही जगह पर है तो हमें किस चीज़ की नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, दोनों रिमोट लोकेशन पे है नहीं। रेयरली यूज इन नाउ डेज। मैंने पहले ही बताया था कि वन टायर आर्किटेक्चर है वो थोड़ा ओल्ड हो गया है, लेकिन जो हम लोग इनिशियली जब स्टार्टिंग करते हैं DBMS में तो हम लोग यही आर्किटेक्चर को फॉलो करके प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से सीखते हैं। फिर हम लोग टायर 2 और टायर 3 पे इसके यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल है स्टूडेंट इंस्टॉल DBMS सॉफ्टवेयर ऑन हिज ओन सिस्टम फॉर प्रैक्टिसिंग। हाँ, हम लोग स्कूल टाइम में यूज़ करते थे, मैंने पहले एग्जांपल में बता चुका है। अब हम लोग सेकेंड टायर आर्किटेक्चर को समझते हैं। 2 टायर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर टायर आर्किटेक्चर। इसमें 2 टायर है, पहला है क्लाइंट और दूसरा है सर्वर। नाम ही में है क्लाइंट एंड सर्वर टायर आर्किटेक्चर। पहला है क्लाइंट मशीन जो कि यूज़र के पास रहता है, उसमें क्या रहता है, पहला एलिमेंट डाटाबेस यूज़र और दूसरा रहता है एप्लीकेशन। और दूसरा मशीन रहता है सर्वर मशीन जो कि एक रिमोट लोकेशन में रहता है और उसमें डाटाबेस के सिस्टम्स रहते हैं और वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं, नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। लेकिन जो हमारा क्लाइंट मशीन है वो बहुत सारे होते हैं, जबकि टायर 1 में एक सिंगल मशीन होता है, लेकिन टायर 2 में मल्टीपल ऑफ क्लाइंट मशीन होता है। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि डाटा सोर्स में कनेक्ट हो जाते हैं। डाटा सोर्स एक ऐसी जगह है जहां क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है उसे ये रिजॉल्व करके रिटर्न बैक करता है। डाटा सोर्स एक सर्वर मशीन है जो कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकती है, ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब ग्लोब में कहीं पे भी हो सकती है। और हम लोग एक कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू से कनेक्ट होते हैं। जो हमारा क्लाइंट मशीन है वो मान लीजिए हमारे इंडिया में बैठ के कहीं कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है और जो हमारा वो डाटा सोर्स है वो हमारा मान लीजिए USA में है और वो एक नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये जो हमारा नेटवर्क कनेक्शन है वो क्लाइंट मशीन के एप्लीकेशन से इनिशिएट होता है, जिसको कि इनिशिएट करने के लिए बहुत सारी APIs है, एप्लीकेशन इंटरफेस, जो कि नेटवर्क कनेक्शन को इनिशलाइज करती है और उसे कनेक्ट करती है जब तक कि हमारा सर्वर मशीन से वर्क हो। मतलब हम लोग रिक्वेस्ट भेजो और जब तक हमारे वहाँ से इनपुट आ रहा हो तब तक हम लोग API के थ्रू नेटवर्क कनेक्शन बना के रखते हैं। In 2-tier architecture, application on the client end can directly communicate with the database at the server side. इसमें जो हमारा क्लाइंट रहता है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है डाटाबेस से सर्वर साइड पे। इसके लिए हमें कोई थर्ड पार्टी रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है कनेक्ट होने के लिए। An application programming interface API like ODBC, JDBC are used by client side for interaction। बहुत सारी, जैसा कि मैंने बताया था, बहुत सारी APIs अवेलेबल है मार्केट में जिसके थ्रू हम लोग रिमोट सर्वर पे हम लोग कनेक्शन बनाते हैं। The user interface and application program are run on the client side। जो हमारा क्लाइंट साइड है उस पर यूज़र इंटरफेस रहता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम रहता है, जिसके थ्रू हम लोग जो रिमोट सर्वर जो हमारा है जो हमारे लोकेशन से काफ़ी दूर है उसमें हम लोग कनेक्शन बनाते हैं। टू कम्युनिकेट विथ DBMS, क्लाइंट साइड एप्लीकेशन एस्टेब्लिश ए कनेक्शन विथ द सर्वर साइड। जो हमारा DBMS में जो क्लाइंट साइड है मतलब यूज़र साइड, वो एक कनेक्शन बनाता है सर्वर साइड से। किसके थ्रू? APIs के थ्रू। APIs कौन कौन सी होती है? ODBC, JDBC और बहुत सी सारी होती है, ये 2 मेन होती है।
The server side is responsible to provide the functionality like query processing, transaction management. जो हमारा क्लाइंट साइड में जो यूज़र बैठा हुआ है, जो एक कनेक्शन के थ्रू अपनी क्वायरीज भेज रहा है एसक्यूएल या कोई भी लैंग्वेज में, तो हमारा जो सर्वर साइड रहता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो क्लाइंट साइड से जो भी क्वायरी आ रही है उसको वो प्रोसेस करे और उसके ट्रांजैक्शन को मैनेज करे। अब मैं आपको टू टायर आर्किटेक्चर का एक रियल लाइफ सिनेरियो एग्जांपल देने जा रहा हूँ। बैंकिंग वर्क फ्रॉम काउंटर, रेलवे रिजर्वेशन फ्रॉम काउंटर इज बोथ क्लर्क वर्क एज द क्लाइंट एक्सेस द रेलवे सर्वर डायरेक्टली। इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी बैंकिंग में जो बैठा हुआ क्लर्क है और जो रेलवे स्टेशन पे जो क्लर्क है, हम लोग क्लर्क के पास जाते हैं, एक पेपर जो रहता है प्री डिफाइंड प्रीसेट पेपर रहता है, उसमें हम लोग सारी डिटेल फिल करते हैं और उसके बाद उस क्लर्क को देते हैं और वो क्लर्क एक क्लाइंट का वर्क करता है एक सर्वर के लिए। वो डायरेक्टली एक क्लाइंट रहता है और वो अपने सर्वर से रिक्वेस्ट भेजता है और फिर वहाँ से आउटपुट लेके हमारा काम करके हमें टिकट प्रिंट करके या फिर आप जो भी बैंक में करने गए ट्रांसफ़र करके इसकी रिसिप्ट दे देता है। इसके एडवांटेज है डायरेक्ट एंड फास्टर कम्युनिकेशन। हाँ बिल्कुल ही, क्योंकि हम लोग के पास कोई थर्ड पार्टी के पास नहीं जाना पड़ रहा है, सीधे हम लोग वहाँ जा रहे हैं डायरेक्टली और वो तुरंत काम करके हमें दे रहा है। हाँ, इसका मेंटेनेंस एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ ईजी। हाँ बिल्कुल, जब हमें कोई थर्ड पार्टी का ज़रूरत नहीं है तो इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम है और इसके अंडरस्टैंडिंग तो और भी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि वहाँ प्रीसेट है, पहले से कोई चीज़ डिफाइन है, हमें सिर्फ फिल करके देना है और वो हमें आउटपुट देगा। कंपैटिबिलिटी विद एग्जिस्टिंग सिस्टम, हम जो भी ओल्ड सिस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके साथ हम लोग टू टायर आर्किटेक्चर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब एडवांटेज है तो इसके डिसएडवांटेज भी होगी। तो पहला डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी इशू। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो क्लाइंट रहता है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है डाटाबेस को, तो ये एक बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी पैच है जिसके थ्रू हम ना बहुत इंपॉर्टेंट डाटा लीक हो सकता है। स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम, हाँ अब इसको बढ़ाना बहुत मुश्किल है। स्केलेबिलिटी मतलब उसको बढ़ाना, ये जो हमारा टू टायर आर्किटेक्चर है इसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते। कुछ नंबर ऑफ ही आदमी है जो उस डाटाबेस को एक्सेस कर सकता है, बहुत सारे मतलब नंबर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर को एक साथ साइमल्टेनियसली उसको यूज़ करना है उस डाटाबेस को, तो इसको करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हमारा हैंग हो जाता है सिस्टम। आपने कई बार देखा होगा कि हम लोग तत्काल टिकट का बुकिंग करने जाते हैं रेलवे काउंटर पे तो सिस्टम हैंग हो जाता है। इसीलिए हैंग होता है क्योंकि ये टू टायर आर्किटेक्चर यूज़ करता है। अब हम लोग ने टू टायर आर्किटेक्चर भी समझ लिया है, अब हम लोग थ्री टायर आर्किटेक्चर भी समझते हैं। इसे लॉजिक और मिडिल टायर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। इसमें जैसे कि क्लाइंट मशीन रहता है, उसमें भी क्लाइंट मशीन रहता है, इसमें भी सेम रहता है। इसमें भी क्लाइंट मशीन में दो एलिमेंट रहते हैं, एक डाटाबेस यूज़र रहता है और एक एप्लीकेशन क्लाइंट रहता है, और दूसरा रहता है हमारा सर्वर मशीन। इसके अंदर दो एलिमेंट्स रहते हैं, एप्लीकेशन सर्वर रहता है और डाटाबेस सिस्टम रहता है। तो आपने इसमें एक चीज़ गौर किया होगा कि टायर 2 में हम लोग का सिर्फ क्लाइंट मशीन का सेकंड एलिमेंट सिर्फ एप्लीकेशन रहता था, लेकिन इसमें एक एप्लीकेशन क्लाइंट है और सर्वर मशीन में एक एप्लीकेशन सर्वर है। ये दोनों एक नया एलिमेंट है जो कि थ्री टायर आर्किटेक्चर में यूज़ होता है। इसी को लॉजिक या फिर मिडिल आर्किटेक्चर बोलते हैं। इस थ्री टायर आर्किटेक्चर में बीच में एक मिडिल मैन आ जाता है जो कि क्लाइंट मशीन और सर्वर मशीन को अच्छे से कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, और ये दोनों का कनेक्शन उसी की तरह सेकेंड टायर आर्किटेक्चर की तरह नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू होता है। इसमें भी बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं और वो एक मिडिल मैन मतलब एप्लीकेशन सर्वर के पास जाता है, और जो हमारा एप्लीकेशन सर्वर है वो डाटा सोर्स को एक्सेस करता है। आपने देखा होगा कि सेकेंड टायर आर्किटेक्चर में क्लाइंट मशीन डायरेक्ट डाटा सोर्स को यूज़ कर सकता था, लेकिन बीच में इसमें मिडिल मैन आ गया जो कि है एप्लीकेशन सर्वर, जो कि मैनेज करता है। जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट किया वो उसको अच्छे से मैनेज करता है, उसको प्रोसेस करता है, और जो मिनिमल यूज़ करके डाटा सोर्स का उसे रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और फिर क्लाइंट मशीन तक वापस रिवर्स कर देता है। दी थ्री टायर आर्किटेक्चर कंटेन्स अनदर लेयर बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। इन दिस आर्किटेक्चर क्लाइंट कांट डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ सर्वर। हाँ, मैंने जैसा बताया कि इसमें थ्री टायर आर्किटेक्चर में डायरेक्टली क्लाइंट नहीं कनेक्ट हो सकता है। एक इसमें बीच में आदमी रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सर्वर, वो सारा कुछ मैनेज करता है। द एप्लीकेशन ऑन दिस क्लाइंट एंड इंटरेक्ट विथ एन एप्लीकेशन सर्वर विच फर्दर कम्युनिकेट विद द डाटाबेस। जो हमारा एप्लीकेशन जो यूज़र है हमारा क्लाइंट एंड पे, वो
एप्लीकेशन सर्वर से बात करता है, उससे कम्युनिकेशन करता है, और जो हमारा एप्लीकेशन सर्वर है और वो फिर डाटाबेस से कम्युनिकेट करता है. एंड यूज़र हैज़ नो आइडिया अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ द डाटाबेस बियॉन्ड द एप्लीकेशन सर्वर. द डाटाबेस ऑल्सो हैज़ नो आइडिया अबाउट एनी अदर यूज़र बियॉन्ड द एप्लीकेशन. मतलब जो हमारा क्लाइंट साइड रहता है वो डायरेक्टली किससे सिर्फ बात करता है, एप्लीकेशन सर्वर से. उसे सिर्फ इतना पता होता है कि एप्लीकेशन सर्वर ही है हमारे लिए. उसे उसके पीछे जो डाटाबेस रहता है उसका कोई आइडिया नहीं रहता है कि कौन सा डाटाबेस है, क्या साइज़ है. वो सिर्फ किसको जानता है, एप्लीकेशन सर्वर को. और सेम यही चीज़ डाटाबेस के साथ होता है. वो क्या करता है कि जो एप्लीकेशन सर्वर जो रिक्वेस्ट भेज रहा है उसको सिर्फ प्रोसेस करता है. उसको ये नहीं पता होता है वो किसके लिए प्रोसेस कर रहा है. एडवांटेज ऑफ 3 टायर आर्किटेक्चर. फर्स्ट है इनहेंस स्केलेबिलिटी. हाँ बिल्कुल, इसमें क्या होता है कि जब लार्ज वेब एप्लीकेशन है इसमें बहुत सारे रियल टाइम पे साइमल्टेनियसली बहुत सारे यूज़र एक साथ एक्सेस करेंगे, तो ये 3 टायर आर्किटेक्चर कैपेबल होता है इतने सारे सिस्टम को संभालने के लिए. सेकेंड है डाटा इंटीग्रिटी. हमारा जो डाटा है वो एक जगह बहुत अच्छे से सिक्योर है और इसको बहुत सारे यूज़र एक साथ एक्सेस कर पा रहे हैं, यही है डाटा इंटीग्रिटी. और थर्ड है सिक्योरिटी. हाँ, सिक्योरिटी तो बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि बीच में हम लोग का गार्डिंग कर रहा है बिजनेस लेयर, मतलब एप्लीकेशन सर्वर. डिसएडवांटेज ऑफ 3 टायर आर्किटेक्चर. इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी. कॉम्प्लेक्सिटी तो इंक्रीज़ होना ही था. पहले हम लोग 2 टायर आर्किटेक्चर में डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे थे, लेकिन 3 टायर में क्या है कि हम लोग मिडिल मैन का यूज़ कर रहे हैं और उसके थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इसलिए इंक्रीज़ हो गई हमारी कॉम्प्लेक्सिटी. अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट टायर, सेकेंड टायर और थर्ड टायर आर्किटेक्चर को अच्छे से समझ लिया है. अगले वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 4 में मैं ये सेकेंड टायर जो आर्किटेक्चर है और थर्ड टायर जो आर्किटेक्चर है इन दोनों का कंपेयर करूँगा, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में तो ये पक्के से क्वेश्चन आता है, डिफरेंट बिटवीन 2 टायर आर्किटेक्चर और 3 टायर आर्किटेक्चर. तो इस वीडियो में हम लोग ने बेसिक सा समझ लिया है कि 2 टायर आर्किटेक्चर क्या है और 3 टायर क्या है. नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों इसको कंपेयर करेंगे हम लोग और फिर समझेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है. जैसा कि मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में एक एक्सरसाइज देता हूं, तो जो प्रीवियस वीडियो था यानी कि लेक्चर 2 उसका मैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशन बता देता हूं. एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ लेक्चर 2. ये रहे 4 क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन. अगर आपने लेक्चर 2 नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देख लीजिए और फिर यहाँ पर आके इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और आज के क्वेश्चन दे देता हूँ जो ये वीडियो लेक्चर से रिलेटेड है. ये एक्सरसाइज फॉर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, नेट एग्ज़ाम एंड जॉब इंटरव्यू. ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेट, गेट, जॉब इंटरव्यू और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए तो है ही. तो पहला क्वेश्चन है DBMS डिज़ाइन डिपेंड्स ऑन. व्हाट आर द कंपोनेंट्स DBMS आर्किटेक्चर. फुल फॉर्म ऑफ API. टायर आर्किटेक्चर. मुझे लगता है कि मैंने क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोगों के दिमाग में आंसर आ गया होगा. मैंने इस वीडियो लेक्चर में बहुत मेहनत की है. ये PPT डिज़ाइन करने में मैंने 2-3 घंटे लगाए हैं, तो शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. वीडियो लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब. बाय.